स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके 28 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हुई थी उसी के सभी पूछे गए क्वेश्चंस है जीके में। और सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब ओवरऑल अब नहीं मिल सकता आपको, बट हाँ जितना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर इकट्ठे हो सकते थे वो यहाँ पर किए गए हैं। और अभी सारे लगभग 50+ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग देख लीजिए। एंड आने वाली शिफ्ट में भी लगभग इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा एनालिसिस करके ये वीडियो रहेगा। एंड आपने लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड जितने भी आप लोग अगर एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग भी अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेज सकते हैं। जो भी आपको ध्यान आता है एग्जाम देने के बाद आप लोग यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन। अब ये पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, जो पहला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन, जो मैं बताऊं इसका सीन कि आपका जो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि इसका आंसर केरल में है, ठीक है। बट ऐसे ही आपके जो मंदिर हो गया या फिर मॉन्यूमेंट्स हो गए, कि मॉन्यूमेंट्स हो गए जैसे बुलंद दरवाजा हो गया, ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स इतने, हवा महल, इस तरह से चीजें कई ज्यादा पूछ ली जाती किसी ना मतलब यूं 90% चांस होते हैं कि किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो मिल ही जाना है कि आपको मॉन्यूमेंट या मंदिर पूछ लिया जाता है। जिस तरह से आपका फेस्टिवल पूछ लिया जाता है या डांस पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल डांस वाला, ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल्स कौन सा फेस्टिवल ये वाला कहाँ मनाया जाता है, इस तरह से चीजें बहुत पूछी जाती है। स्टैटिक जीके के अंदर ये सेक्शन आता है। तो आपको एक जनरल बड़े बड़े जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं और आपके फेस्टिवल है और डांस के जो डांस वाले फॉर्म्स हैं, तो वो चीजें आपको पता होनी जरूरी है। क्योंकि हर शिफ्ट में कोई भी एग्जाम हो आपका इस तरह से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये 100% गारंटी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। उसके साथ साथ देखिए, एक है कि सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट की रेखा किस राज्य की है। तो अपने इंडिया में अगर देखेंगे तो गुजरात इसका आंसर है। तो गुजरात से ज्यादा समुद्री तट ज्यादा जो आपका है वो टच होता है, वहां पर बाउंड्री जो गुजरात की है वो ज्यादा है, ठीक है। अब जो बात आती है कि इस तरह से क्वेश्चन, तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन तो आपके सामने दिख गया आपको, ठीक है। बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका अगर यहाँ पे पूछ लेंगे कि आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश कितनी स्टेट से बाउंड्री टच शेयर करता है, या फिर यूपी कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, इस तरह से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और इसी के अलावा अगर हम देखें तो इंडियन ज्योग्राफी में अगर देखें तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड पे भी यहाँ पर आपके और कर्क रेखा और इन सब पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी का ये जो स्ट्रक्चर है, आपका मैप है, मैप वाला क्वेश्चंस, बेसिक आइडिया आपको जनरल पता होना चाहिए कि मैप का हमारा जो इंडियन मैप है उसको क्या बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें आने आने चाहिए, और हम एग्जाम में वो हम क्लियर कर देंगे अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा बनता है। तो ये बाउंड्री शेयरिंग वाला हुआ, ये आपका कोस्टल एरिया वाला हुआ, इस तरह से क्वेश्चन कई ज्यादा बन जाते हैं हर शिफ्ट में आजकल तो बन ही रहे हो। टीसीएस का तो ये ट्रेंड है कि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था आपसे कि सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं। जो चमकीली सतह पूछी थी, आउटर इनर पार्ट, इस तरह से नहीं पूछा था। देखिए सूर्य के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसी तरह अर्थ के भी होते हैं। तो आपको अर्थ के बारे में भी जानना जरूरी है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अर्थ के भी अलग अलग होते हैं कि अपर लेयर पे क्या पाया जाता है, फिर इनर पे, फिर आउटर, इस तरह से क्वेश्चन कई ज्यादा बन जाते थे। तो आपका अर्थ, सन और आपका यूनिवर्स जिसमें प्लैनेट्स वगैरह आ गए, इस तरह की चीजें आपको जो आपकी हैं तो उसके बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने आप वो कर लेंगे। अभी यहाँ पे सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहते हैं पूछा था, तो फोटोस्फीयर आ जाता है इसमें, ठीक है। क्रोमोस्फीयर भी होता है, कोरोना भी होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है सबसे ज्यादा आपके सामने दिख रहा होगा। तो इनको हम अलग से जीके लेक्चर्स में समझेंगे चीजें, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होंगे वो वीडियोस। तो हमें इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स को हम वो कवर करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आप कोई भी एग्जाम हो आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आउटर चीजें जो बता रहा हूं मैं आपको, अपर अपर लेयर की, इस तरह से आपको आपका फॉर्मेट सेट करना है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके हमें इस तरह से पढ़ना होगा, स्पेशली रेलवे एंड एसएससी एग्जाम्स, क्योंकि वहां टीसीएस पेपर बना रहा है वो इसी प्रकार से अपना ट्रेंड रखता है क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति का कौन थे। तो नीलम संजीव रेड्डी यहां पर थे। अब राष्ट्रपति की बात बताऊं तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के साथ साथ पीएम के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक पूरी टेबल होनी चाहिए। और आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं लूसेंट या कुछ भी, तो उसमें वो टेबल्स होती हैं जिसमें ये पता होता है कि कौन सा प्रेसिडेंट था, कौन से किस नंबर पे था, और कौन पहला था, कौन सबसे ज्यादा टाइम तक कार्यकाल रहा था किसका,
और कौन वहां पर अपने ऑफिस के दौरान ही मृत्यु हुई थी उनकी ऑफिस में ही, या फिर किसी ने ऑफिस अब तक एक बार भी ज्वाइन नहीं किया, इस और सब कौन मतलब साउथ का कौन पहले था, और कौन फीमेल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर थी पहले। इस तरह से कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ कभी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ लिया जाते हैं। तो हमें इंडियन पॉलिटिक्स में जो ये चीजें हैं तीन है, ठीक, ज्यादा ध्यान रखने हैं हमारा, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। और आपको फर्स्ट एंड लास्ट वाला भी आपको, आपका जो चीजें हैं, तो चीफ जस्टिस वाले जो एक और एक्शन वो वाला सेक्शन है, तो चीफ जस्टिस के बारे में भी फर्स्ट एंड लास्ट वाला आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे करंट वाले और जो फर्स्ट थे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बन जाए इस तरह का तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पूरा आपका फॉर्मेट रखना होगा आपकी तैयारी में। उसके बाद देखिए, अब पूछ लिया गया गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स कई भी पूछ लिए जाते हैं, कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो वो कुछ भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स में भी ये चीज आ जाती है, क्योंकि करंट में भी कोई सा नया मॉन्यूमेंट बना हो, ठीक है, तो कोई भी नई चीज बनी हो करंट में, तो करंट अफेयर्स के सेक्शन में वो भी पूछ ली जाती है, उसके बारे में पूछ ली जाती है, कहाँ पर है, कितना उसमें खर्चा हुआ है, क्या सीन है वहाँ का, जो भी अगर कुछ स्पेशल वहाँ पे स्पेशल आपकी चीजें होंगी, उसके फीचर्स होंगे, वो पूछ ले जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में भी अगर कुछ नया मॉन्यूमेंट या कुछ बना है, कुछ नई प्लेस पे कुछ ऐसी चीज बनी है, तो वो आपको उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। अब पुरस्कार, सॉरी पुरस्कार नहीं है, साहित्य अकेडमी मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय जैसा कि आप जानते हैं, एक ना एक आपका 90% चांसेस होते हैं शिफ्टों में आने का क्वेश्चन के, आपका या तो नेशनल को पूछ लेंगे या इंटरनेशनल का पूछ लेंगे। हेडक्वार्टर्स आपके क्वेश्चन बन ही जाता है, तो हेडक्वार्टर्स आपको नेशनल इंटरनेशनल बड़ी बड़ी चीज़ों के पता होना चाहिए। हालांकि साहित्य अकेडमी ये एक अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि साहित्य अकेडमी का इतना लोग नहीं ध्यान रखते, बड़ी बड़ी चीज़ों का ही पढ़ते हैं। बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही जो आप लगेगा आपको इजी थे, बट आपने सिर्फ पढ़ा नहीं था, उस वजह से वो छूट जाएंगे, क्योंकि ऐसा होना है, प्रोबेबिलिटी होती है, 100% आप लोग नहीं दे पाएंगे, तो वो चीजें रहती हैं। तो इसका आंसर है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में है साहित्य अकेडमी मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन थे, उसमें बुलंद दरवाजा दिल्ली में नहीं है, ये हमें टिक करना था। तो वही मॉन्यूमेंट पे काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए इन शिफ्टों में। अब एक है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, फिर 552 होती है। इसी तरह आपको राज्यसभा के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये बेसिक पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, कोई ज्यादा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। तो आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए, अमेंडमेंट संशोधन जितने हुए थे इंपॉर्टेंट वो पता होना चाहिए, और स्पेशली शेड्यूल तो आपको पता होना चाहिए, जो 12 शेड्यूल है वो पता होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल शेड्यूल और इन पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा कि यही ये पढ़ना है, तो इन्हीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्टिकल्स होते हैं, तो हम कंफ्यूज जाएंगे। और संशोधन हालांकि इतने ज्यादा नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट है, वही बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें घबराना नहीं है पॉलिटी से। कई लोग घबरा जाते हैं, तो पॉलिटी इतना आसान है ना, उतना आसान कुछ भी नहीं है। तो पॉलिटी में हर चीज डायरेक्ट है, तो वो डायरेक्ट तरीके से अगर पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर होगा हमारे पास कि किस तरह से पूछे जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल हमारी समरी वाले नोट्स बना सकते हैं, और उसके थ्रू हम कभी भी उस चीज को पढ़ सकते हैं। अब बाद में कंप्यूटर क्वेश्चन, तो कंप्यूटर क्वेश्चन तो कई ज्यादा पूछे ही जा रहे हैं आजकल शिफ्ट में। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, काफी सिंपल सा सवाल था, सीपीयू इसका आंसर है। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की, तो नेशनल इनकम की जो गणना थी वो सबसे पहले दादा भाई नारोजी ने करी थी, जिसमें 20 रुपए आय प्रति व्यक्ति बताया गया था। तो ये आपका कोई भी बुक होगी, आपका जो शुरू के एक या सेकंड या थर्ड पेज के अंदर अंदर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जैसे पॉलिटी का इंट्रोडक्शन, आपका इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन, तो उसमें ही ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो एक वो जो 2-3 पेज होते हैं स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन के, वो भी हमें पढ़ लेंगे, अगर हम एक बार रीडअप कर लेंगे तो एक ना क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, अगर किस्मत होगी तो आपकी शिफ्ट में जरूर आ जाएगा। अब ये है उबंटू क्या है, ठीक है, तो ये जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाता है, नेटवर्क पे आ जाता है, ठीक है, मेमोरी पे क्वेश्चन आ जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आ जाता है, एंड कंट्रोल आपके शॉर्टकट कीज पे क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिक सी चीज़ है, वायरस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए।
जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो ये जो पासेस वाले क्वेश्चन हैं, ये पिछले 1-2 साल से काफी टीसीएस पूछ रही है, हर पेपर में, हर शिफ्ट में, हर कोई सा भी पेपर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी और आपका आरआरबी का एग्जाम में पूछ ही रहा है पासेस पे एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, 80-90% शिफ्ट में आपको मिल जाएंगी, कुछ शिफ्ट होंगी जहां नहीं रहेगा, बट हाँ पासेस हैं, कुछ लिस्ट है पासेस की, तो आपको पता होगी कौन सी कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ज्यादातर नॉर्दर्न एरिया के पासेस ज्यादा पूछे जाते हैं, जो नॉर्दर्न हमारा पार्ट है इंडिया का, तो उसके पासेस दर्रे आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म एक क्वेश्चन इजी होता है, आप लोग फुल फॉर्म तो समझते होंगे, HTML HTTP। ठीक है, इस तरह से यूआरएल का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका आंसर है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसका मुख्यालय पूछा गया, नेशनल नहीं पूछा गया, तो हैग नीदरलैंड में इसका आंसर होगा। तो हेडक्वार्टर्स और ये इनके मुख्यालय वगैरह चीजें बहुत पूछी जाती हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन वाला है तो वो चीज है आपका एप्पल। ठीक है, जो था एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट 1981 में यहाँ पर इसे 90 स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 में, सॉरी 1919 में आपका यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए बता दूं, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्वेश्चन हर बार बनना ही है, ये तो आपको पता ही है। आपको ये चीजें जो मैं बता रहा हूं कि जो चीजें बनती इंपॉर्टेंट है वहां मैं पॉइंट आउट करूंगा हर चीज। तो यहाँ पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कब क्या की चीजें हुई थी, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था, जो आपका गांधी इरा किसे कहते हैं, गांधी युग, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एक और चीज होगी, वो आप लोग ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय के बारे में। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी जिनमें जैसे फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको पढ़ना ही है, फर्स्ट एंड लास्ट तो आपको पढ़ना ही है गवर्नर जनरल। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके कार्यकाल में हुई थी वो गवर्नर जनरल के बारे में, वायसरॉय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ज्यादा इतना बहुत सारी लिस्ट है हालांकि, बट हमें इंपॉर्टेंट जिस जिस चीज में इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए थे वो उनके बारे में तो हमें ज्यादातर जानकारी होना कंपलसरी है और होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन ही जाता है आपकी हिस्ट्री के अंदर। 65th फिल्म फेयर अवार्ड किस बेस्ट फिल्म को मिला था? ठीक है, ये करंट अफेयर का हालांकि क्वेश्चन है, तो आपका दो चीजें ध्यान रखिएगा, एक स्पोर्ट्स के चीजें, स्पोर्ट्स के इवेंट्स और ये जितने भी आपके जो ट्रॉफीज हैं, उसके साथ साथ आपका जो फिल्म का है, तो फिल्म का हालांकि क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, बट हाँ फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फिल्म के से रिलेटेड या फिर आपका ब्यूटी कॉन्टेस्ट से रिलेटेड इनसे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर भी इसे आ सकता है ये चीजें, तो वो चीजें आप थोड़ा बहुत देख लेगा डिटेल में, फिल्म फेयर हुआ, आईफा अवार्ड्स, इस प्रकार की चीजें, और आपका स्पोर्ट्स में आईपीएल हुआ, वर्ल्ड कप अगर आता है, वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप आता है, तो इस तरह से कुछ चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, तो वो आप लोग थोड़ा सा आपका नोट्स बना लीजिएगा करंट अफेयर को लेकर। कौन से राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आते? ये वही इंडियन मैप के अकॉर्ड पे क्वेश्चन बना था, तो सेवन सिस्टर्स आपको पता होगा, पूरा हमारा आपका ईस्टर्न साइड वाला है, तो ये राज्य थे सारे सेवन सिस्टर में आते हैं। एक ऑप्शन होगा जिसमें कोई नहीं आता, ये पूछा गया था लगभग, तो वो इस तरह से क्वेश्चन बना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन मैप का जो मैंने बेसिक फैक्ट बताए थे ना आपको, तो वो यही है, आपको मैप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मंगलयान पर एक प्रश्न था, तो ये भी मंगलयान पे एक प्रश्न पूछा गया था, हालांकि प्रश्न पता नहीं क्या था, बट हाँ मंगलयान के बारे में कुछ ना कुछ चीजें पूछी गई थी। तो इसी तरह चंद्रयान पे भी पूछी जा सकती है, तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, जो करंट अफेयर्स का भी सेक्शन माना जा सकता है। यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशन से के मध्य चलती है? तो वंदे भारत जो आपकी ट्रेन थी एक्सप्रेस, वो किन स्टेशन में चल के बीच चलती है? तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है, ये इसका आंसर होगा। दांडी, जो दांडी स्थान है गुजरात में, वो किस राज्य जिले में है? तो ये अहमदाबाद में है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर कोई ध्यान नहीं रखेगा, बट गुजरात एमपी वाले या आसपास के वाले होंगे जो गुजरात के, उन लोगों को पता होगा, बट बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे ही असमंजस वाला क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि काफी इसमें हर कोई इतनी जानकारी नहीं रखता है। येन किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो ये जापान की है। अब मैं करेंसी पे बताऊं कि करेंसी पे एक थोड़ा सा आइडिया दूं, तो करेंसी आपको देखिए, इंडिया जो है ना, इंडिया के आसपास के जो भी यहाँ पे कंट्रीज हैं जो उससे बॉर्डर शेयर करती हैं, या फिर थोड़ा बहुत आस में या अरब साइड की हो, तो इस इतनी भी आप कंट्रीज के अगर आप मुद्राएं आप देख लेंगे एक बार,
नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार आपका हुआ, ठीक है, अरब वगैरह की चीज़ें हुई है। तो यहाँ की जो है, आप जापान हुआ, तो इंडोनेशिया हुआ, तो यहाँ के तो आप करेंसी एक बार देख लेंगे ना, तो आपका वह क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा कहीं ना कहीं। आपकी शिफ्ट में अगर एक क्वेश्चन बन गया तो आप उसको इजीली कर लेंगे। कौन सी महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनी की लिस्ट है, तो वो लिस्ट वैसे आप एक बार रीडअप करना है, आपको ज्यादा नहीं लगेगा मेहनत में, वो सिर्फ इतना सा समय देना है आपको कि कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच में एक बार ये टॉपिक पढ़ लेना है। महारत्न कंपनियां पढ़ लेनी है कौन कौन सी होती हैं, तो वो एक बार रीड कर लेंगे तो एग्जाम में ऑप्शन देख के इजीली कर लेंगे, आपको नहीं लगेगा समय, ना ही कोई मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ एक बार वो टॉपिक रीडअप करना है। ध्वनि का संचारण किसमें नहीं होता है, ठीक है, साउंड का, तो वो निर्वात में, वैक्यूम में। इजी सा साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन ज्यादा आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए, आप बचपन से पढ़ रहे हैं चीजें। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स और ये पुरस्कार जो सम्मान दिए जाते हैं, वो उस पर क्वेश्चन आपको पता ही है कि करंट अफेयर्स में पूछ ही लिए जाते हैं, तो ये तो नो डाउट आपको प्रिपेयर करना ही होते हैं। तो मलयालम कवि अकित्तम अच्युतम नंबूथरी थीरी, ठीक है, अब नाम काफी कठिन है, तो आप लोग देख के समझ जाइए। तो ये क्वेश्चन एक था। उसके बाद इसमें पूछा गया था यूएनडीपी का मुख्यालय, मुख्यालय कुछ ज्यादा ही बताए गए कि मुख्यालय के बारे में पूछा गया है ज्यादा। अब एक्चुअल क्या सीन था पेपर में वो तो आंसर कीज में पता चलेगा, बट काफी ऐसे सवाल पूछ बताए गए कि आपके मुख्यालय से, हेडक्वार्टर से रिलेटेड पूछे गए। तो यूएनपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, का हेडक्वार्टर हमें पूछा गया, तो वो है न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर हुए थे, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, इवेंट्स का, तो गुवाहाटी आसाम में हुए थे। पदार्थ की मात्रा, ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, पदार्थ सब्सटेंस, सब्सटेंस की होती है मोल, ठीक है, ऐसा यूनिट, ये मान लो कि ये स्टार लगा रहा हूं इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पता, मतलब हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, आपकी शिफ्ट में भी मिल ही जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा यूनिट्स आप 99% चांसेस कह रहा हूँ कि आपके शिफ्ट में मिलना है ऐसा यूनिट का क्वेश्चन। तो ऐसा यूनिट आपको सारी चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। साइंस में आप फिजिक्स का जाओ या केमिस्ट्री का जाओ, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा यूनिट चीज़ें पता होनी चाहिए। फिजिक्स में आप देखें तो वेक्टर क्वांटिटी एंड आपका जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अदिश और सदिश वाली जो चीज़ है, तो वो आपको थोड़ा बहुत उसका भी पता होना चाहिए कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, युद्ध पे क्वेश्चन तो आना ही है हिस्ट्री में। अब युद्ध में भी देखिए कई लोग छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं, पर जिसने मिडिवल पीरियड, मिडिवल में ज़्यादा पूछा जाता है युद्ध का, ठीक है। तो आप अगर बीच बीच का पढ़ लेंगे, या फिर आप 1400 से 1800 के बीच की चीज़ें पढ़ लेंगे, युद्ध इंपॉर्टेंट, तो वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखेगा आपको। उसके पहले का या उसके बाद का तो इतना नहीं आएगा, क्योंकि बाद में मूवमेंट चले थे, जो आपके गवर्नर जनरल का क्वेश्चन आ जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में फिर गांधी युग आ जाएगा, ठीक है। तो उस वो आंदोलन के चीजें सीन आ जाता है उसके बाद। उसके पहले जब युद्धों का ज्यादातर इसी के बीच में पूछा जाता है, तो आपको पता उतने का भी पढ़ लेंगे तो काफी है। तो अब ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वैसे कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, ये 1526 में हुआ था। तो ये चीजें, मुगल एम्परर के युद्ध भी युद्ध जो उनके बीच में कार्यकाल में बीच में हुए थे ना, उनके साम्राज्य के बीच में, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, पानीपत बाबर का हुआ, शाहजहाँ का हुआ, ठीक है, इब्राहिम लोधी शेर शाह सूरी का हुआ, तो इनके युद्ध भी इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। संगीत के क्षेत्र में मिलने वाला अवार्ड, तो संगीत के क्षेत्र में मिलने वाला इंटरनेशनल अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है, जो यूएस में दिया जाता है। ये इजी क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, तो 20, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। टाइम फॉर नेचर इसकी थीम थी। पृथ्वी पर ये डेज एंड डेज, इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन मत भूलिएगा, अभी अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, पर इंपॉर्टेंट डेज जो आपके हैं, आपके साल भर में होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स वो आपको ज़्यादातर ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आप उनके बारे में एक बार देख लीजिएगा, एक बार उन्हें देखिए, रटना होता है जी के, आप उनको सामने रखेंगे, 4-5 बार रीडअप कर लेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन के बीच में, आपको ध्यान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि कोई समझाएगा या फिर कुछ होगा, कोई ट्रिक होगा, ट्रिक से तो ट्रिक भूल जाओगे, ट्रिक से कोई मतलब नहीं है। बस ये कि प्रैक्टिस रिवीजन, जीके रिवीजन से ही कवर होता है। 4-5 या छठी बार आपने पढ़ लिया, तो मैं कह रहा हूँ गारंटी 6th टाइम आपने जो पढ़ा होगा वो आपको एग्जाम में ध्यान रहेगा। आप भले ही उसके 10 दिन तक नहीं पढ़ा हो उसको आपको, पर एग्जाम में ध्यान रहेगा। ये आपके ब्रेन जो है वो आपको स्टोर कर लेगा उस मेमोरी को। बट वही ये स्ट्रेस में पढ़ेंगे एग्जाम टाइम पे, बस पढ़े जा रहे एंड मोमेंट पे, तब कुछ ही ध्यान नहीं आएगा।
आप अगर फ्री माइंड में, आप माइंड को स्ट्रेस ना देते हुए बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे ना चीज़ें, तो आपको ज़रूर मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगी और आपको एग्जाम टाइम पे ज़रूर ध्यान आएगी। पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान, किसी पिंड का द्रव्यमान 80 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 80 केजी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें मास पूछा गया, तो मास तो सेम ही होता है हर जगह, ठीक है। वेट चेंज हो जाता है, तो वेट 1/6 हो जाता है। तो वो इस तरह से क्वेश्चन है, तो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पर मास पूछा गया तो मास सेम होता है हर जगह, ठीक है, क्योंकि वहाँ वेट में ग्रेविटी आ जाती है, mg हो जाता है, तो इसलिए वो अलग हो जाता है। और 1/6 होता है यहाँ पर अर्थ से मून का। ये क्वेश्चन था स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पे, तो ये कुछ क्वेश्चन था, तो इसके बारे में पूछा था, क्या पूछा गया था वो पता नहीं है। एंड उसके बाद ये देखिए, कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, तो वो रेम रोम नहीं है, नहीं है पूछा था, ठीक है। तो वो नहीं है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन किन बैंकों का विलय हुआ है? तो मर्जर हुआ था वो देना बैंक और विजया बैंक को 2019 में ही यहाँ पर साथ किया गया है। गोबी मरुस्थल ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो चीन और मंगोलिया के बीच में यहाँ पर आता है गोबी मरुस्थल, ठीक है। तो ये डेजर्ट के बारे में हो गया। बार्क यानी बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्लस लिनियस, ठीक है। तो ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, साइंस का सेक्शन है, तो साइंस में आपको इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किसने किए थे, प्लस फादर ऑफ टेक्सोनोमी हुआ, फादर ऑफ बोटनी हुआ, फादर ऑफ ये सारी चीजें, इकोनॉमिक्स वगैरह, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इस तरह से जो चीजें हैं ना जिनको फादर माना गया है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे थ्योरी लाए हैं या फिर कुछ इन्वेंशन किया है इंपॉर्टेंट, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन जनरल साइंस में पूछ ले जाते हैं। तो आपको एक उनकी भी आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छाट के रखना है आपको। सब कुछ आप एक मोटी बुक लेके बैठे हैं, आप सोचे इसको कैसे याद रखूंगा, कुछ याद नहीं रहेगा आपको। वो ट्रेंड पकड़ना है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस तरह से आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, और अपने नोट्स जो बनते हैं उसका तरीका प्रॉपर होगा ना, तो गारंटी कह रहा हूं आपके नोट्स में से कहीं बाहर कुछ नहीं आएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी 1699 में। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो कल्चर के बारे में क्वेश्चन है, कल्चर से पूछ लिया जाता है, लॉजीज स्टडीज, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आप खुद जानते होंगे, अगर आपने पिछले कुछ ईयर्स में पेपर्स देखे होंगे, तो लॉजीज पे, स्टडीज पे, कल्चर पे क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सेरिकल्चर रेशम कीट पालन का ही एक वो है। तो वो इस तरह से फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स का होता है, इस तरह से हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, इस तरह से क्वेश्चन कई बन जाते हैं। लॉजी इसमें हो गया, पेडोलॉजी, सिस्मोलॉजी, इस तरह से क्वेश्चन स्टडीज में आ जाता है। स्टडी भी काफ़ी पूछ ली जाती है कि इसकी स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये से जनरल से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बैंक संबंधी योजना, तो योजना पे तो आना ही है, तो बैंक संबंधी कहा गया तो बैंक संबंधी हो सकती है, बट योजना पे तो एक क्वेश्चन बनता ही है करंट अफेयर्स में। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, स्कीम्स वगैरह पे क्वेश्चन बनना ही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक, ठीक है। इसी तरह से ब्रह्मो समाज, इस तरह से जो 4-5 कम्युनिटी वो थी, वो उन चीज़ों को आप एक बार हिस्ट्री में रीडअप कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहते हैं इस तरह से क्वेश्चन। ये आ गए तो ठीक है, कोई फिक्स नहीं है आना, बट हाँ आ गए तो आपको पता होगा तो आप कर लेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला पूछा गया था नेशनल इनकम से रिलेटेड, फॉर्मूला यहाँ पे रखा था। तो सॉरी, यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, तो वो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन होता है। तो जी कुछ आपको एक नेशनल इनकम और इन सब चीज़ों के फैक्टर कॉस्ट पे और ये सब चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स का आपको ये सेक्शन हर एग्जाम में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इनका फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। किसी भी सब्सिडीज, माइनस, प्लस, ये सब चीज़ें चलती हैं, एक बार आप पढ़ने बैठेंगे उस चीज़ को तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये जीडीपी हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, तो इस तरह के कुछ फॉर्मूलेज आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मतलब एक इकोनॉमी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगा हर बार एग्जाम में। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 में पारित हुआ था ये।
इसी तरह से फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट वगैरह, फॉरेस्ट वाले भी थे, प्रोटेक्शन एक्ट, सॉरी रेगुलेशन नहीं, प्रोटेक्शन एक्ट, इस तरह से और भी थे। वाटर कंजर्वेशन वाला भी था एक्ट। तो ये आपको इनके जो ईयर हैं वो पता होने चाहिए। एंड ये बाद में ही आए थे, ज़्यादा नहीं, 1980-70 के बीच के कुछ हैं, 4-5 चीज़ें हैं। तो वो आप लोग एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न, संतूर या वीणा वादक कौन थे? ठीक है, तो इनके बारे में पूछा था। तो म्यूजिशियन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। जनरली स्पोर्ट्स पे भी पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंध रखती हैं या रखती हैं, या फिर इस तरह से म्यूजिशियन भी पूछ लिया जाता है, या फिर डांस से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, या फिर कवि या साहित्यकार, कुछ भी, या फिर कोई राइटर बुक वगैरह इंपॉर्टेंट आई हो बीच में, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना आपके, उनमें ये एक ना एक क्वेश्चन इस तरह से डले जाते हैं। तो ये ट्रेंड पकड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये कर लिया आपका, तो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन आप बहुत अच्छे से करें के आएंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुआ था? 1945 में स्थापित हुआ था। रक्त संबंधी एक प्रश्न, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड तो आना ही है। ब्लड हुआ, विटामिन हुआ, विटामिन विटामिन के रिलेटेड, ठीक है, और आपका ब्लड हुआ, वायरस के डिसीजेस आपकी हुई, बैक्टीरिया की डिसीज हुई हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं, साइंस के अंदर ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अभी टीसीएस ने एक और नई चीज़ करी है, आई से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, आई के पार्ट्स के बारे में भी, कौन सा पार्ट कहाँ यूज़ होता है, मतलब किस उसके क्या महत्व रखता है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आई के पार्ट्स के बारे में भी पूछा जाता है काफ़ी। तो एक आई का वाला सेक्शन भी देखिएगा, आने वाली शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। लाइकेन क्या काम आते हैं? ठीक है, लाइकेन्स क्या काम आते हैं? तो वो आते हैं एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के, जो SO2 को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। और लाइकेन उस पे काम आ जाते हैं। तो वायरस संबंधी एक प्रश्न था, क्या था पता नहीं, बट हाँ क्वेश्चन ये तो आना ही है, इस ये चीज़ फिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से आते ही हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे जो कलेक्ट हुए थे। बट बाकी देखिए, आने वाले दिन में जितना मिलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। कुछ चीज़ें हो सकता है नहीं पूछी गई हो या गलत हो, बट हाँ ज़्यादातर सही है। और मेमोरी बेस्ड है, इसलिए कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन का प्रकार अलग हो सकता है। और सारे तो ऑलमोस्ट मिलना इम्पॉसिबल सा ही लगता है, क्योंकि हर चीज़ें याद नहीं हो पाती, और इतना कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट के साथ जो ये आरआरबी के एग्ज़ाम दे रहे हैं एनटीपीसी की। तो इसलिए वो नहीं है। और इधर उधर से जहाँ से भी हमारे जो भी सोर्सेस है, वहाँ से अब थोड़ा बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से होंगे आने वाले टाइम पे, अगर थोड़ा ठीक रहता है तो इनको और डिटेल में हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन भी होता चले। बट हम एक अलग से जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलग से आपको वीडियोस देंगे ज़रूर आने वाले टाइम में, अभी बहुत जल्द, ताकि आप जो भी आने वाली जो अपकमिंग रेलवे या फिर एसएससी की एग्ज़ाम्स है वो आप अच्छे से कर सकें, ठीक है। और टेलीग्राम पर ज़रूर आ जाइएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर आ जाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से रहेंगे, अच्छे से वहाँ पर आपकी प्रिपरेशन कीजिए। और कुछ अगर पूछना होता है तो वहाँ पर आप इजीली पूछ सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर काफ़ी सारे बच्चे हैं तो आप स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे, और आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन रख रहे हैं, कर रहे हैं। और तो उस तरह से अच्छा रहेगा, एक आप एक माहौल रहता है, ठीक है। और क्विज़ वगैरह भी बना सकते हैं वहाँ पर, तो क्विज़ वगैरह भी दे सकते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ टॉपिक होती है, कुछ भी तरह का चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, तो वो भी आप अगर नहीं चलाते हैं तो ज़रूर चलाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। एंड अब नेक्स्ट शिफ्ट के और नेक्स्ट जितने भी चीज़ें आती है तो वो नेक्स्ट मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो के थ्रू। एंड अभी इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूँ। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फाइनली आ चुकी है, तो आप उसे ऐसे ही मत गवाइएगा, मेहनत करते रहिए। एंड आपका देखिए, कोई शिफ्ट अगर आ रही है, आपको उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। हो सकता है वो शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आपने जो पढ़ा वो नहीं आया और आपके शिफ्ट में आ जाए, तो ये भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एक आइडिया ज़रूर लेना, शिफ्ट के क्वेश्चन से आप आइडिया ज़रूर लें। देखिए, इसी के आसपास घुमाएंगे आने वाली शिफ्ट है, फिर एक नया सा कुछ टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी, और वो फिर उस तरह से घूमी जाएगी। तो ऐसी एक ट्रेंड है टीसीएस रखता है अपनी एग्जाम्स में। और बाकी तो कुछ चीज़ें जो मैंने बताई है, जो आपको ध्यान रखना है इससे रिलेटेड, जैसे बताई जो भी मैंने चीज़ें आपको स्पेशली अलग अलग करके चीज़ें बताई हैं कि ये भी देख लेना, वो भी देख लेना, तो वो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आसपास घूम इसी तरह से ही घूमती है। और पिछले ट्रेंड से देख के ही वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने सन का बताया, अर्थ का बताया, यूनिवर्स का, प्लैनेट्स का बताया,
आपको ऐसा यूनिट का बताया, स्टडी लॉजिक्स एंड कल्चर्स का बताया, इस तरह से आपको चीज़ें अगर जो बताई है उस तरह से भी आप देखेंगे, आप एक बार रीडअप कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड अप करता हूँ, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, एंड मिलते हैं इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। अब जब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।